नमस्कार बच्चों। तो आज हम अपनी अगली कविता पतंग करेंगे, जिसके कवि हैं आलोक धनवा जी। और यह कविता आलोक धनवा जी के काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है में से ली गई है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। शरद ऋतु के आने पर प्रकृति में जो परिवर्तन आता है उसे अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है। पतंग के बारे में सुनते ही बच्चों में उत्साह उत्पन्न हो जाता है। ऐसा लगता है मानो पतंगों के साथ वे भी आसमान में उड़ रहे हैं। तो कविता को देखते हैं। कविता की पंक्तियां। सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। यहाँ कवि ने क्या कहा है? सबसे तेज बौछारेंगे, अर्थात बरसात का मौसम बीत गया है, भादों गया, भादों का मौसम भी बीत गया, सवेरा हुआ। किसका सवेरा हुआ? भादों के बाद क्या है? शरद ऋतु का आगमन हो गया है। शरद ऋतु के आगमन पर जो मौसम है वो बहुत ही सुहावना हो जाता है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कैसा सवेरा हुआ है? खरगोश की आंखों जैसा लाल। जिस प्रकार खरगोश की आंखें लाल होती हैं, उसी प्रकार मौसम लालिमा से युक्त होता है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। यहाँ कवि ने शरद का मानवीकरण किया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अर्थात पिछली शरद और इस शरद के इतने महीनों को पार करते हुए, पुलों को पार करते हुए आ गया है। अपनी चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। चमकीली साइकिल अर्थात सुबह होने पर सूर्य की किरणें सब ओर फैल जाती हैं, वह एक चमक उत्पन्न होती है। और जोर जोर से घंटी बजाते हुए अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को पतंग उड़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है कि शरद ऋतु में आकाश साफ हो जाता है, वह मौसम सुहावना हो जाता है। गर्मी की ऋतु में हम ऊपर नहीं देख सकते, लेकिन शरद ऋतु में हम आसानी से ऊपर देख सकते हैं। तो ऐसे साफ स्वच्छ आकाश में पतंग खूब ऊपर उड़ सकती है। कवि कल्पना करता हुआ कहता है कि दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, अर्थात जो पतंग है वो बहुत ही हल्की, दुनिया की सबसे हल्की, रंगीन और सबसे पतला कागज है। और कवि चाहता है कि ये आसमान में उड़ सके ताकि शुरू हो सके सीटियां, किलकारियां और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यहाँ कवि कहता है कि पतंग जब आसमान में उड़ेगी तो बच्चे क्या है, उस समय बच्चे जो हैं, बच्चे सीटियां मारेंगे, किलकारियां चिल्लाएंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, और उस समय वो तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया शुरू हो जाएगी। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया का क्या अर्थ है कि तितलियां भी बहुत नाजुक होती हैं, वह बच्चे भी नाजुक होते हैं और उनके मन निर्मल होते हैं। वह पतंग उड़ाने के लिए अपनी नजर ऊपर उठाए हुए हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। कवि कहता है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास क्या है? कपास का अर्थ है कोमलता, कि जिस प्रकार कपास बहुत ही कोमल होती है, उसी प्रकार जो बच्चे हैं कोमल होते हैं। बच्चे जन्म से ही कपास की तरह कोमल होते हैं और पृथ्वी मानो चक्कर लगाती हुई बच्चों के बेचैन पैरों के पास आती है। कब? जब वे बेसुध होकर छतों के खतरनाक किनारों या छतों पर दौड़ते हैं। बच्चे पतंग उड़ाने में इतने मस्त होते हैं कि उनको कोई सुध नहीं होती, सारा ध्यान पतंग की तरफ ही होता है कि मेरी पतंग और ऊपर उड़े। यहाँ मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगी कि जैसे व्याकरण का कोई टॉपिक आपको मुश्किल लगता है, लेकिन आपने उसका बार बार अभ्यास किया, आपने सीखा, आपको वही मुश्किल टॉपिक आसान लगेगा। आप उसको सीखते सीखते सुख की अनुभूति करेंगे। सीखने का सुख ही आपको एहसास कराएगा कि ये टॉपिक आसान है।
इसी प्रकार छतें कठोर हैं, लेकिन बच्चा उसे नरम क्यों महसूस करता है? क्योंकि वह अपने लक्ष्य को और ऊंचा करने में ध्यान रखता है, तब उसे कठोर छतें भी नरम लगती हैं। बच्चे मस्ती में जब पतंग उड़ाते हुए चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सीटियां बजाते हैं, तो उनकी किलकारियों से दिशाएं गूंजने लगती हैं। तो ऐसा लगता है मानो कोई मृदंग अर्थात बाजा बज रहा हो। पेंग भरना, झूला झूलना अर्थात बच्चे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर घूमते हैं। उनके शरीर में पेड़ की डाल की तरह लचीलापन होता है, अर्थात जैसे पेड़ की डाल में लचीलापन होता है, उसी प्रकार बच्चों का शरीर भी लचीला होता है। धन्यवाद।